दोस्तों, जोकर या क्लाउन सर्कस में बहुत फनी लगते हैं। बहुत सी फिल्मों में क्लाउन को फनी वेज में प्रेजेंट किया गया है, पर 2017 में आई मूवी इट उन सब फिल्मों से काफ़ी अलग है। अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb पे इस मूवी की रेटिंग है 7.3 स्टार आउट ऑफ 10। रोटेन टमाटोज पे इज 85% फ्रेश एंड इस मूवी की मेटाक्रिटिक स्कोर है 69 आउट ऑफ 100। दोस्तों, यह कहानी स्टार्ट होती है डेनीमेन नाम के एक छोटे से शहर से, जहां पर कुछ दोस्तों का ग्रुप रहता है और उनके ग्रुप का नाम लूजर ग्रुप है। इस ग्रुप को उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के हेनरी के द्वारा परेशान किया जाता है। कुछ दिनों से अचानक से इस शहर के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे होते हैं और गायब होने वाले लोगों में बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। उस ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम बिल है, अचानक उसका भाई जॉर्जी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और बिल का यह मानना है कि उसका भाई जॉर्जी अभी जिंदा है और शायद बारिश के पानी में बहकर किसी सीवर में गिर गया है। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि जॉर्जी अपनी कागज की बोट को बारिश के पानी में रोड पर तैरा रहा होता है कि तभी अचानक उसकी कागज की बोट बारिश के पानी के बहाव के कारण एक सीवर में चली जाती है। जैसे ही जॉर्जी उस सीवर के पास जाता है, उसको सीवर के अंदर एक डरावना क्लाउन दिखाई देता है, जिसके पास उसकी कागज की बोट होती है। जॉर्जी उस क्लाउन को देखकर डर जाता है, पर वह क्लाउन उसको बोट देने का लालच देकर अपने पास बुलाता है। जैसे ही जॉर्जी बोट लेने के लिए अपना हाथ सीवर के अंदर डालता है, उसी समय उस क्लाउन के दांत बाहर निकल आते हैं और वह जॉर्जी के हाथ को खा जाता है और उसे सीवर में खींच देता है। गर्मियों की छुट्टियों में उस लूजर्स ग्रुप में 3 और बच्चों की एंट्री होती है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम बेन है, वह उन रहस्यमय तरीके से गायब होने वाली घटनाओं पर रिसर्च करता है और उसे मालूम पड़ता है कि ये सारी घटनाएं हर 27 साल के बाद घटती हैं और 1 साल तक यह घटनाएं घटती रहती हैं। बच्चे काफ़ी डरे होते हैं क्योंकि उनके साथ हाल ही में कुछ न कुछ मिस्टीरियस घटना हुई होती है और कहीं ना कहीं उन्हें एक क्लाउन अपने आसपास दिखाई देता है। बिल को अपनी भाई की खोजबीन के दौरान यह पता चलता है कि जहां भी ये सारी घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी सीवर से जुड़ी हैं और इन सीवर्स का अंडरग्राउंड बेस एक बंद पड़े पुराने घर के नीचे है, जिसका नाम निवॉल स्ट्रीट है। वह उनको वहां जाने के लिए कन्विंस कराता है कि तभी एक हॉन्टेड एक्टिविटी होती है जो कि बहुत अमेजिंग है। दूसरे दिन सभी बच्चे उस निवॉल स्ट्रीट के बंद पड़े घर में जाते हैं एंड देन जैसे ही वह उस घर में एंटर होते हैं, तो वह क्लाउन उनको अलग करने की कोशिश करता है एंड देन जब वह अलग हो जाते हैं, तो वह उनको डिफरेंट वेज से उनके सबसे बड़े फियर के फॉर्म में उनको हॉन्ट कराता है। यहाँ पे एक सीन है जब वह क्लाउन एडी का चेहरा अपने मुंह से खाने वाला होता है कि सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और किसी तरह एडी और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं एंड देन जैसे ही वो वहाँ से बाहर आते हैं, रिच बिल से कहता है कि जॉर्जी मर चुका है, अब तुम हमारी जान को खतरे में मत डालो। में बिल और रिच की लड़ाई हो जाती है एंड देन सभी दोस्त अपने अपने घर को चले जाते हैं। अदर साइड ऑफ द स्टोरी,
हेनरी को क्लाउन अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसके ही हाथों उसके बाप का कत्ल करवा देता है और उसे एज अ प्रोटेक्टर यूज करता है। नेक्स्ट डे जब बिल बेवर्ली के घर में जाता है तो उसको पता चलता है कि बेवर्ली को क्लाउन उस बंद पड़े घर में ले गया है। उसके बाद बिल रिच के घर में जाता है और उसको बताता है कि बेवर्ली को क्लाउन ले गया एंड उसके बाद वह सभी दोस्तों को लेकर अगेन दोबारा से उस बंद पड़े घर में जाता है एंड इस बार बिल कहता है कि अगर हम साथ रहेंगे तो हम जरूर जीत जाएंगे। एंड उसके बाद वह उस घर में जाते हैं और एक कुएं में उतरते हैं जहां पर उन सीवर्स का अंडरग्राउंड बेस होता है और वहीं पर क्लाउन भी होता है। जैसे ही वो उस कुएं में उतरते हैं तभी अचानक से हेनरी वहां पर आ जाता है और माइक को मारने की कोशिश करता है, पर हेनरी कुएं में गिर जाता है और मारा जाता है। जैसे ही वो उस कुएं में उतरते हैं उन्हें बेवर्ली हवा में लटकती दिखाई देती है। वह उसको नीचे उतारते हैं एंड तभी वह क्लाउन जॉर्जी के रूप में बिल के सामने आ जाता है और उससे इमोशनली बातें करने लगता है, लेकिन बिल उसकी बातों में नहीं आता और उसकी सर में गोली मार देता है। जैसे ही बिल उस क्लाउन के सर में गोली मारता है तो वह क्लाउन अपने असली रूप में आ जाता है। इस मूवी में एक मोमेंट ऐसा आता है जब वह क्लाउन बिल को पकड़ लेता है और सभी बच्चों से कहता है, मुझे इसे ले जाने दो, मैं उसको ले जाऊंगा और फिर लंबी नींद सो जाऊंगा और फिर तुम सब लोग बड़े हो सकोगे और तुम सब तब मरोगे जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा। इसके बाद बिल अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके दोस्त वहाँ से नहीं जाते एंड वह क्लाउन का डट कर सामना करते हैं। मूवी का यह सीन जहाँ पर क्लाउन अपना रूप बार बार बदलता है काफ़ी डरावना है। दरअसल में ये क्लाउन एक एंशिएंट क्रीचर है जो कि लोगों को खाकर जिंदा रहता है, पर बच्चों को वह टारगेट इसलिए बनाता है क्योंकि वह छोटे होते हैं और जल्दी डर भी जाते हैं, और जितना विक्टिम को डर लगेगा उतनी ही उस क्लाउन की ताकत बढ़ेगी। इसलिए वह उन बच्चों के सामने उनके सबसे बड़े डर के फॉर्म में आता है। फाइनली वह हारकर कुएं में चला जाता है, लेकिन वह अभी मरा नहीं है, वह दोबारा आएगा 27 साल बाद। इस सीक्वल की दूसरी मूवी इट चैप्टर 2 2019 में रिलीज हुई है। अगर आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो आपको यह इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी और मैं बहुत ही जल्द इसके सीक्वल इट चैप्टर 2 का भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा। तो फ्रेंड, कैसे लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल PR रिव्यू को सब्सक्राइब करें फ्रेंड।